नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसी साजिश की जिसका खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स गौ के अंश लेकर आए और वो सड़क पर रख दे और किसी दूसरे को फंसा दे। ये मामला हुआ है सहारनपुर में, जहां पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि हिंदू संगठन से जुड़ा है और उसने अपने एक दूसरे समुदाय के दोस्त से साजिश रची और उसने यहाँ पर लाके गौवंश रख दी और उसके बाद हंगामा मच गया। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग जी, देखिए कुछ दिन पहले ही सहारनपुर के हिंदू योद्धा परिवार का जो फाउंडर है, जो उसका अध्यक्ष है, विशु सिंह कंबोज, ये विशु सिंह कंबोज बड़ा एक्टिव है। ये प्रोटेस्ट करता रहता है और उसके लिए भी आवाज़ उठाता है, गौरक्षा के लिए। तो इसने क्या किया, इसने गौवंश की जो वो थे हड्डियाँ थी उसे लेकर आया और उसे ये अम्बाला हाईवे पर रख के इसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पूरा हाईवे जाम कर दिया। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची, बोले कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। बोलते ये देखो क्या मिल रहा है हमारे यहाँ से, आप पुलिस अपना ठीक से काम नहीं कर रही, पुलिस के ऊपर एक्शन होना चाहिए। मतलब तरह तरह के वो वहाँ बवाल कर देता है। अब पुलिस बोलती है यार ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे एरिया में एक बार इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब पुलिस जांच कर रही थी तो एक हवलदार की नज़र गई, बोली सर ये तो बहुत पुराना जो हड्डियाँ रखी हैं ये तो बहुत पुरानी है जी, ये तो लग नहीं रहा है हाल फिलहाल का, बहुत पुराना लग रहा है। तो फिर पुलिस को शक आया, इसको इतना पुराना ये मिला कहाँ से और इसने लाया कहाँ से। तो पुलिस जो विष्णु है उसे ही बुलाती है पूछताछ के लिए, विशु सिंह को, सॉरी विष्णु बोला, विशु सिंह कंबोज को बुलाती है पूछताछ के लिए। तो वो यहाँ वहाँ की बातें बताता है। पुलिस बोलती बताओ कहाँ मिला है, तो बताता है यहाँ मिला है। पुलिस जाती है, आसपास का सीसीटीवी दिखती, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। बोलते तुम तो यहाँ गए ही नहीं थे, तो तुमने झूठ क्यों बोला। फिर ये वहाँ से पकड़ा जाता है चिराग जी। पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करती है कि बेटा सही से बता हुआ क्या है। फिर ये जो फैक्ट्स यहाँ से बताता है बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। हम आए दिन दो समुदाय को लेके लोग बात करते हैं, नफरती बीज बोते, तो ये उसका एक उदाहरण है उन सब के लिए। जब ये केस की जब डिटेलिंग, अब इस डिटेलिंग पे जाएंगे तो इसने सुपारी ली थी 50,000 रुपये। इसको एक टीपू नाम के शख्स ने दिया था, टीपू कुरैशी, जो दूसरे समुदाय से था। टीपू कुरैशी ने इसे 50,000 रुपये दिए और इससे बोला कि मैं तुम्हें ये हड्डियाँ ला के देता हूँ, तुम प्रोटेस्ट करो, मैं तुम्हें समय पे बता दूंगा, जब हंगामा बढ़ जाएगा तो मैं तुम उस आदमी का नाम बता दूंगा, तुम उस आदमी का नाम बोल देना। यानी साजिश रची गई कि उस आदमी को फंसा देना, और जो साजिश रची वो भी दूसरे समुदाय के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका टीपू का ही दोस्त था, टीपू कुरैशी का ही दोस्त था। उसको फंसाने के लिए उसने इनका सहारा लिया और वो कामयाब भी हो जाते। लेकिन पुलिस ने यहाँ थोड़ा सा एक्शन लिया, उन्होंने फेयर गेम रखा और उन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, जो चीज़ें हैं जैसी लग रही हैं वैसी नहीं है। फिर अब पुलिस टीपू को ढूंढ रही है कि उसने ऐसे पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट को प्लान तरीके से तो नहीं करवाया, जानबूझ के कुछ संगठन, हिंदू संगठन के लोगों को पकड़ा और बोला कि भाई तुम प्रोटेस्ट करो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। 50,000 रुपये दिए बाकायदा। ये इसने एक्सेप्ट किया, विशु सिंह कंबोज ने एक्सेप्ट किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुझे 50,000 रुपये मिले थे ये धरना करने का, और मुझे बोला गया था कि मैं उस आदमी का, शख्स का नाम बताऊंगा जिसका नाम आपको पुलिस को देना है। तो क्या ये जो कंबोज है ये क्या पहले से ही इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? इन्होंने अपना संगठन बनाया था ना, हिंदू योद्धा परिवार। ये अपने आप को योद्धा परिवार बोलते हैं। ये बोलते हैं हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देश हित, राष्ट्र हित, तमाम वैसी बातें करते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के लिए काम करता हूँ। और आप देख रहे हो काम कैसा करते हैं। तो जो लोग, जो बच्चे उनके साथ पहुँच गए थे, मुझे तो उनके लिए भी तरस आ रहा है कि ये तुम्हें छोटी मोटी बातें बोलकर लेके तो चले जाते हैं, राष्ट्र धर्म क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में डाल देते हैं, और खुद 50,000 रुपये ले रहे हैं प्रोटेस्ट करने का। मतलब फेक केस। इस पर दरअसल पुलिस ने भी एक बयान दिया है। आइए पुलिस का बयान सुनिए, क्या पुलिस का कहना है। कल थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति, जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ ही बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है, उसने इसको यह काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने उस, जिससे उसकी रंजिश चल रही है, उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद
मतलब वांछित किया है इस मुकदमे में। और जो जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की, काम्बोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना सरसावा पर की जा रही है। कहाँ से कंकाल लेकर आया था जो वहाँ पर रखे गए थे, इसको लेकर इसके बारे में जानकारी की गई। इसके कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसने जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम, और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। तो आपने देखा पुलिस ने किस तरह से इसमें अपनी बात कही। अब इस आरोपी यानी जो कंबोज भाई साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो टीपू कुरैशी है उसकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, और बहुत सारी टीम उसके पीछे लगी और पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे पहले इसने ऐसे कई प्रोटेस्ट किए हैं, तो क्या उनका कनेक्शन भी इनसे है? क्या वो भी पैसे लेकर ये करता था? तो इसने एक धंधा बना लिया था। चिराग जी, आज के टाइम पे धर्म वगैरह को लेकर लोगों ने धंधा बना लिया है और लोगों को तो लग रहा है यार समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस में पर्टिकुलरली ये साजिश हो कि उसने टीपू कुरैशी की मदद के लिए इस पर्टिकुलर केस में ऐसा किया? वो पहले जो गौ कशी करते हैं लोग उनके विरोध में खड़ा रहता हो? पता नहीं चिराग जी, लेकिन अभी तो एक केस ही काफ़ी होता है। अगर आपने ऐसे पीछे कितने भी केसेस किए होंगे तो आपका ये एक केस ही दिखा देता है ना आप कितने उस चीज़ पे पक्के हो। आप तो अपनी बातों पे पक्के ही नहीं, आपने तो झूठा लोगों को झूठा झांसा दिया कि मैं धर्म के लिए काम करता हूँ, मैं इस तो आपने चीज़ के देखा लिए कि काम किस करता तरह हूँ। से एक शख्स ने दूसरे समुदाय के शख्स के साथ मिलकर कैसी साजिश रखी, घिनौनी साजिश इसको मैं कहूँगा, जिसके बाद जब पुलिस को सारी सच्चाई पता लगी तो उन्होंने पर्दाफाश किया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ हुई। गलती वो ये कर गया कि जो उसने गौ अंश वहाँ पर रखे थे हाईवे पर, वो दरअसल इतने पुराने थे कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हाल फिलहाल का मामला है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। आप लोगों का इस पर क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।